भोले भाले भग्गू भगत और उनकी भयभीता भाभी को भरमाने वाले भभुतारी भीम का भयंकर भांग भवानी के भक्त भैरव भस्मासुर ने ज्यों ही एक भभक्के सी भभकी सुनाई तो वह भिन भिनाती भौचक्की भीड़ भाग खड़ी हुई। चपल चंचल चित चारुचंद्रा की चितवन चमक की चकाचौंध को जब चींटी नुमा चिड़चिड़े चिलमची चरचरी चंद्र ने भी चुनौती दी तो चपाती चरवण में लगे च्यवनप्राशी चूड़ानंद चकोर और उसके चेले चबेलों की वो चंडाल चौकड़ी भी सचमुच चौंक उठी। झमझमाती झोपड़ी झंझनाते झांझर झिलमिलाती झील झरझर झरते झरने झूलती झल्लिका झीन झाग फिर झट झंझोड़ता झंझा जिनकी झनक व झलक भर से ऐसी झुरझुरी सी लगती कि झिंगूर सिंह झुंझलाकर उस झोली वाले झम्मे लिए पर झल्ला उठा। खलनायक खड़क सिंह खांडा दिखा दिखाकर अखाड़े में खड़े खिलाड़ियों को खुलेआम खिजाता, फिर खेल खेल में ही उन खूंसटों की खोपड़ियों को खड़ाओं से खुजला देता। खौलती खीर उन्हें खिलाता सा खबीस खलपति था वो। काका कुकुम्बधर जी का कथन है, कालिंदी कुल की कलाकंठी कोकिला केवल काकली में कूकती है। शशि और शशिधर का शासन के साथ षड्यंत्र और उसकी समीक्षा, शत्रु के शास्त्र भिक्षुओं की शिक्षा, सुलभ श्रवण की समस्या, शील से शंकर का सीधा शास्त्रार्थ समय से शुरू ना होकर स्थगित हो गया। रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानंदे परमानंदे कुरु करुणामयी कातर वंदे तव तट निकटे यस्य निवास खलु बैकुंठे तस्य निवास। उनका जोशे इजहार एक दूसरे के बयानात को सुनने की इजाजत न देता था। उनके अल्फाज की ऐसी रंगीनी, तखयूल की ऐसी नौयत, उसलूब की ऐसी जिद्दत, मज़ामीन की ऐसी आमद, तशबीहात की ऐसी मौजूनियत और फिक्र की ऐसी परवाज पर ऐसा कौन सा शायर है जो रश्क न करता। सिफत ये थी कि इस मुबाहिसे में तलखी या दिल आजारी का शाइबा भी न था। दोनों बुलबुलें अपने अपने तरानों में मौव थीं। उनकी मतानत, उनका जब्त, उनका इत्मीनाने कल्ब हैरत अंगेज था। उनके ज़र्फ़े दिल में इससे कहीं ज़्यादा कहने और बददर्जा ज़्यादा सुनने की गुंजाइश मालूम होती थी। अलगरज ये खालिस दिमागी ज़हनी मुनाजिरा था, अपने अपने कमालात के इजहार के लिए एक खालिस ज़ोर आजमाई थी, अपने अपने करतब और फ़न के जौहर दिखाने के लिए। उसकी सूखी टहनी में जान सी पड़ गई थी, उसमें हरी पत्तियां निकल आई थीं। वो जिंदगी जो अब तक खुश्क और पामाल थी, उसमें फिर रंगो बू के आसार पैदा हो गए थे। अंधेरे बयाबान में भटके हुए मुसाफिर को शम्मा की झलक नजर आने लगी थी। अब उसका जुए हयात संग रेजों से न टकराता था। वो अब एक गुलजार की आबियारी करता था। अब उसकी जिंदगी मुहमल नहीं थी। उसकी लाई हुई चीज को घंटों देखती, पछताती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों? क्या भाव है? क्या इतना महंगा हो गया? दया कभी तो उन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती, लेकिन जब बेगम ज्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती थी। कस्में खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, तरदीद और हुज्जत में घंटों लग जाते। करीब करीब रोजाना यही कैफियत रहती थी और रोज ये ड्रामा दया की खफीफ सी अश्क रेजी के बाद खत्म हो जाता था। अब्बासी दुनिया में अकेली थी। किसी जमाने में उसका खानदान गुलाब का सरसब्ज शादाब दरख्त था।
मगर रफ्ता रफ्ता खिजा ने सब पत्तियां गिरा दीं। बादे हवादिस ने दरख्त को पामाल कर दिया और अब यही सूखी टहनी हरे भरे दरख्त की यादगार बाकी थी। दया भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या माजरा है, पर तमाशा इतना दिल आवेज था कि उसे वक्त का मुतल्लक एहसास न हुआ। यकायक 9 बजने की आवाज कान में आई तो सहर टूटा। वो लपकी हुई घर की तरफ चली।